जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अरविंद कुमार आप लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 5 पर चलेंगे। इस लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के कुछ और एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस उन्हीं सब रूल का इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे भी हमारे कॉन्सेप्ट बूस्ट होते जाएंगे। हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम कैलकुलेशन करते हैं, उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें कुछ डिफिकल्टी का फेस करना होता है तो हम फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस इक्वेशन में 5 और 3 ये दो बेस है। 5 का पावर x माइनस 3 है इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 है। यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 3 है। तो हम 25 को ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इसे 5 और 3 में तोड़ दें। तो सबसे पहले हम 225 को फैक्टर करेंगे। चलिए 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 और 5 1 5। इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। कैसे? यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, बेस इक्वल है, गुणा क्रिया में है और बेस सेम है। 3 का पावर यहाँ पर 1 भी है, 3 का पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का पावर 1 है और यहाँ पर भी 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छिपा है, वहां पर भी 1 छिपा हुआ है, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब जब हम इसे इक्वेट करेंगे ऑन इक्वेटिंग द इक्वेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 2 एंड 3 का पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 3 का पावर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करते समय हमें x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, वरना ये निग्लेजिबल हो जाएगा। देखिए कैसे, बेस सेम है, इसका बेस सेम है और इक्वल टू में है, तो इसको पावर को हम इक्वेट कर देंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, x इज इक्वल टू 5। ये एक आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, इक्वेशन में है, तो इसका पावर हम को इक्वेट कर देंगे 2x माइनस 8। पावर की इक्वेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसका बेस सेम है, 3 और 3 दोनों बेस सेम है। तो यहाँ पर करेंगे 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 2, अर्थात आ गया x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, हेंस अतः फाइनल आंसर इसका हो गया 5। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसे सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अंडर रूट 243 x के पावर 10 y के पावर 5 इंटू z के पावर 10, यह सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि ये 5 बाहर रहता, इस तरह रहता 5 अंडर रूट, तो ये 5 इस अंडर रूट में मल्टीप्लाई होता, बट ऐसा नहीं है।
ये है 5 अंडर रूट के अंदर। तो ये जितना ये टर्म लिखा है, जितना ये टर्म है, ये टर्म का पावर 1/5 हो जाएगा। अगर ये 5 नहीं रहता, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, तो यहाँ पर हम लिखते इसका रूट का पावर 1/2। तो चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये 5 है तो होगा 1/5। इसे हम लिखेंगे 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10 का होल पावर 1/5। अब 243 3 का पावर हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 243। ये कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तितली का 9 27, 23 81, 81 243। ये हो जाएगा 3 का पावर 5, x का पावर 10, y का पावर 5 इंटू z का पावर 10 का होल पावर 1/5। हम बताए थे a b c d किसी का भी पावर n हो तो लिखते हैं a का पावर n जब ये इंटू में हो, इंटू b का पावर n इंटू c का पावर n इंटू d का पावर n। यहाँ पर यही रूल अप्लाई करेंगे। 3 पावर 5 का होल पावर 1/5 इंटू x की पावर 10 का होल पावर 1/5 इंटू y का पावर 5 का होल पावर 1/5 इंटू z का पावर 10 का पावर 1/5। 5 से 5 निगलेक्ट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 5 निगलेक्ट, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y z स्क्वायर। फाइनली इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा जैसा रूल अप्लाई होगा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का, वैसे वैसे हम प्रयोग करते जाएंगे। और एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बाद एक चैप्टर आएगा रेशनलाइजेशन, उस हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में बहुत वेरिएंट प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने हैं। और जब हम एलजेब्रा सॉल्व करेंगे तो हम क्लास 11th के जेई के चैप्टर देखते हुए जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स है, इसमें एलजेब्रा का भरपूर प्रयोग होता है, उस लेवल का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमें आगे चलकर दिक्कत ना हो। जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक चैप्टर आएंगे उसमें अलजेब्रा का बहुत से प्रयोग होगा, तो हम अलजेब्रा को पूरा विस्तार से उसका एक्सप्रेशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर भी पढ़ाते जाएंगे और 2-4 दिन में हम फिजिक्स का चैप्टर भी क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, तो यूनिट एंड डायमेंशन 2-4 दिन में लगभग पहला चैप्टर उसका आ जाएगा फिजिक्स का। और मैथ पढ़ाते रहेंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी क्लास 9 का पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 का पावर -1/5 का होल पावर 5/2। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के पावर 4 का पावर -1/5 का होल पावर 5/2। ये पहले से था, हम लिखेंगे सबसे। इसे सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि जितना छोटा सा छोटा डिजिट हो, अंक हो, उसमें हम तोड़ देते हैं। इसका छोटे से छोटे अंक में तोड़ देते हैं। तो हम पढ़े हैं कि जब किसी संख्या का पावर का भी पावर हो तो पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके घातांक में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 के पावर 4 इंटू -1/5 इंटू 5/2। तो 2 से 4 निगलेक्ट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 5 से 5 निगलेक्ट होगा तो यहाँ पर होगा 2 के पावर -2, क्योंकि यहाँ पर पहले से -1/5 था। तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम कर दे रहे हैं 2 इंटू -1 इंटू यहाँ पर ये 1। 5 से 5 निगलेक्ट, 2 से 4 निगलेक्ट तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के पावर -2 और इसे हम लिख देंगे 1/2 के पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
रूट 3 अंडर रूट 343 का पावर -2, तो इसे हम लिखेंगे 343 का होल पावर -2 है का होल पावर 1/3। क्यों? यहाँ पर 3 है, हम बताए थे कि जब n ये अंडर रूट में a हो तो इसे हम लिखते हैं a का पावर 1/n। आज जब यहाँ पर n नहीं होता, केवल अंडर रूट में a होता, तो हम इसे लिखते 1/2। ये n कोई संख्या है, यहाँ हम रिप्रेजेंट इसे कर रहे थे। चलिए इसका हम एक शॉर्ट 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बनाकर इसका जितना रूल है अलग से हम दे देंगे, और आप लोग उसका रिवीजन करते रहिएगा और कंसेप्ट क्लियर करिएगा अपना। तो ये क्वेश्चन पर हम आते हैं। 343 7 का क्यूब है, 7 का घन है, तो 7 का होल पावर 3 का पावर -2 का पावर 1/3। जब इस संख्या का घात का विघात हो तो उस घात में परस्पर गुणा हो जाता है। 7 के पावर 3 गुणे -2 गुणे 1/3, 3 से 3 निकले, 7 के पावर -2 इक्वल टू 1 अपान पॉजिटिव करेंगे 7 के पावर 2 इक्वल टू 1/49। क्यों? यदि a का पावर -n होता तो हम इसे लिखते 1/a का पावर n। यही रूल यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। लिखा है 25 का पावर 3/2 इंटू 243 का पावर 3/5 अपॉन 16 का पावर 5/4 इंटू 8 का पावर 4/3। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हम तब सिंप्लीफाई करते हैं जब मान लीजिए 25 का पावर 3/2 हो, तो ये क्वेश्चन ऐसे सेट करके देता है बेसिकली कि 5 का पावर 2 होगा तो ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, ये नीचे वाला जरूर निगलेक्ट होगा। ये जो पावर है, पावर जो ये भिन्न में है और इसका जो हर है वो जरूर निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लिखते हैं 5 का पावर 2 के होल पावर 3/2 इंटू 243 है। 243 यदि 3 का 5 घात करेंगे तो ये 243 हो जाएगा। जैसे 243 का हम फैक्टर निकालते हैं, इसका खंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 8 24 और 3 कम 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 के 9 और 3 कम 3, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 3 के घात 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का पावर 5 का होल पावर 3/5। इसी प्रकार नीचे 4 है तो इसे हम 2 के पावर 4 करेंगे। 2 के पावर 4 का होल पावर 5/4 इंटू 2 के यहाँ पर 4/3 है, हर में 3 है तो यहाँ पर 2 के पावर 3 का होल पावर 4/3। अब हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का घात का विघात हो तो घात में परस्पर गुणा कर देते हैं। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 निगलेट, 5 से 5 निगलेट, 4 से 4 निगलेट, 3 से 3 निगलेट। ये होगा ये 5 की घात 3 गुणे 3 के घात 3 अपान 2 के घात 5 गुणे 2 के घात 4। तो ये हो जाएगा 5 के घात 3 125, 5 में 25, 25 5 125 गुणे 3 के 9 27 अपान ये 2 के घात 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 27 में 125 से गुणा करेंगे 125 गुणे 27, 7 5 35 के 5 3, 7 14, 15 16 17, 8 8 7 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 3। ये हो जाएगा 3375 अपन 512, 2 के घात 9 512 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हम 125 गुणे 27 करेंगे और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 9 बार करेंगे तो 512 आएगा।
3375 अपान 3375/512 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से इसका लेक्चर नंबर 6 आएगा, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन हल करेंगे। इस तरह धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हुए लगभग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के 500 क्वेश्चन आएंगे। इस 500 क्वेश्चन में लगभग 40 से 50 लेक्चर बनेंगे और हम धीरे धीरे इसका सॉल्व करते जाएंगे। तब तक हम क्लास 9 के एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, 2-3 दिन में वो भी हम वीडियो अपलोड करके डालेंगे यूट्यूब पर, आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, रिवीजन करते रहिए।